नमस्कार दोस्तों, आपके अपना YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। शर्मा गेस पेपर का हमारा सॉल्यूशन चल रहा है। कंप्यूटर साइंस और यूनिट है हमारा बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। आपको बताना है कि x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये कौन सा लॉ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी नंबर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितना भी लॉ से संबंधित है सारा लॉ का स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन ए नॉट प्लस वन, ए नॉट प्लस वन इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा। तो ए नॉट प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वन होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स प्लस वन क्या होता है, वन होता है। तो एक्स नॉट प्लस वन भी क्या होगा हम लोगों का, वन ही होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है ए नॉट प्लस वन इक्वल टू वन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, ये कौन सा लॉ है। ठीक है, तो ये है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ। अगला प्रश्न यहाँ कहा जा रहा है ए इंटू ब्रैकेट में है बी इंटू सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट में है ए इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी से, ये आपका कौन सा लॉ है। सही उत्तर होगा ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। अगला प्रश्न यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि द ऑपरेटर दैट रिटर्न्स वन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स। अगर दोनों इनपुट मतलब टोटल दो इनपुट हैं और दोनों के ही दोनों फॉल्स हैं और वैसी स्थिति में आपको आउटपुट वन मिल रहा है, तो ये कौन सा ऑपरेटर काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है कि आप नैंड गेट को दोनों इनपुट अगर आप जीरो देते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको वन देगा। नैंड गेट होता ऐसे है ना, एंड करके कंप्लीमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है बूलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल हैज हाउ मेनी रोज ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। कोई बूलियन फंक्शन है जिसमें टोटल वेरिएबल की संख्या n है, तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होंगे। इसका सही उत्तर होगा टू द पावर n। अगला प्रश्न है हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कितने गेट्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब एक्सप्रेशन क्या है वो देख लीजिए। एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस जेड प्लस वाई और एक्स प्लस जेड। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया एक्स वाई, यहाँ एक्स इंटू एक्स क्या, एक्स प्लस एक्स इंटू जेड, एक्स जेड प्लस वाई इंटू एक्स, वाई एक्स लिखे चाहे एक्स वाई लिखे एक ही बात है, प्लस वाई इंटू जेड, वाई जेड। अब जैसा आप देख रहे हैं कि एक्स वाई और एक्स वाई कितनी बार है, दो बार है, तो इसको आपको एक बार ही लिखना है। ठीक है, एक्स प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन एक्स ले लिया तो बचा क्या, वाई प्लस वन, और इधर क्या है एक्स जेड प्लस वाई जेड। चलिए बाकी को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है y प्लस वन क्या होता है, वन होता है। ठीक है, y प्लस वन क्या होता है, वन होता है, वन इंटू एक्स एक्स, तो यहाँ हो गया x प्लस इधर हो गया आपका एक्स जेड और इधर हो गया आपका वाई जेड। ठीक है, हम लोग यहाँ से ऊपर गए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिए तो बचा क्या, वन प्लस जेड और यहाँ पर वाई जेड। जैसा आप जानते हैं वन प्लस जेड वन होता है और वन इंटू एक्स एक्स होता है, तो एक्स प्लस वाई जेड, ये आपका यहाँ पर फाइनली आ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक प्लस है, प्लस के लिए क्या क्या गेट लगेगा, तो और गेट लगेगा। और यहाँ पर y इंटू जेड है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग का एंड गेट होता है, तो एक और गेट लगेगा और एक एंड गेट लगेगा, यानी टोटल गेट कितना लगेगा, टोटल गेट दो लगेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा बी नंबर, टू गेट्स। अगला जो प्रश्न है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है कंप्लीट दिया हुआ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, जहां पर लिखा हुआ है कि a इंटू बी प्लस सी, है ना, इस प्रश्न के बारे में बात हो रहा है कि द बूलियन एक्सप्रेशन a इंटू बी प्लस इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इसको कौन सा लॉ हम लोग कहेंगे। तो ये बहुत आसान सा है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला ये जो एमसीक्यू है, लगभग 2 साल या 3 साल लगातार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, आपको जो है द डुअल ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस वन, यानी ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस वन का डुअल लिखना है। देखिए डुअल में क्या होता है, जहां जीरो है वहां वन करना पड़ता है, जहां प्लस है वहां डॉट करना पड़ता है, जहां डॉट है वहां पर आपको, जहां डॉट है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां डॉट करना पड़ता है। तो यहाँ ए इंटू बी है तो इसके बीच लिखिए इंटू लिखिए ए प्लस बी। फिर ये जो आप प्लस देख रहे हैं इसको डॉट में बदलिए। फिर यहाँ पर ये ए नॉट इंटू बी है तो इंटू को प्लस में बदलिए। फिर ये अगला यहाँ पर प्लस है, इसको डॉट में बदलिए। और ये वन को क्या कीजिए, जीरो कीजिए। अब ये ऑप्शन जिसमें भी मिलता हो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सी नंबर से मैच कर रहा है, तो इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कंप्लीमेंट। देखिए कंप्लीमेंट और डुअल अलग चीजें होती हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट और डुअल अलग चीजें होती हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं, ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस वन। ठीक है, पिछले वाले में डुअल लिखने था, अब वाले में कंप्लीमेंट करना है। कंप्लीमेंट में क्या है, देखिए कि ए इंटू बी है तो पहले तो ए प्लस बी कीजिए, और ए बी में कंप्लीमेंट नहीं है तो ए बी में कंप्लीमेंट लगा दीजिए। ठीक, ये हो गया। ये जो अगला प्लस इसको डॉट में बदलिए। उसके बाद ए का कंप्लीमेंट पहले से है तो इसका कंप्लीमेंट हटा दीजिए, यानी कंप्लीमेंट है तो हटा दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए। ए नॉट इंटू बी है तो इंटू की जगह पर प्लस कीजिए। बी में कंप्लीमेंट नहीं लगा था, अब यहाँ पर कंप्लीमेंट लगा लीजिए। प्लस के बजाय आप डॉट लिखिए, और वन की जगह पर यहाँ पर जीरो लिखिए। अब देखिए ये आंसर किससे जो है आपका जो है टैली कर रहा है, तो ये आपके डी वाले ऑप्शन से टैली कर रहा है, तो सही आंसर इसका डी होगा। अगला है द बूलियन एक्सप्रेशन एक्स वाई प्लस वाई जेड नॉट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू है। ठीक है, सवाल है आपका, इसका प्रश्न ये है कि एक्स वाई है, वाई जेड है, और वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसका लगता है सॉल्यूशन हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है। जैसे एक्स वाई ठीक है, प्लस इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम लोग वाई, तो बचेगा क्या, जेड प्लस जेड नॉट। तो जेड प्लस जेड नॉट क्या होता है, वन के बराबर होता है, यानी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई इंटू वन, है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ जाते हैं, अब इसको लिख सकते हैं इस तरह से, वाई प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या है कि वाई कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, वन प्लस एक्स, और वन प्लस एक्स क्या होता है, वन होता है, वाई वाई इंटू वन यानी वाई। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न, लॉजिक गेट्स आर मिनिमाइज्ड यूजिंग, लॉजिक गेट्स को जो है मिनिमाइज कैसे करते हैं। ऑप्शन ए थ्योरम, ऑप्शन बी के मैप, ऑप्शन सी पोस्टुलेट्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये ऑलरेडी मैंने भी कुछ देर पहले बताया है, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस वाले प्रश्न को हम लोग स्किप करेंगे, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर होगा x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, फिर आगे चलिए, x इंटू एक्स एक्स होता है, और एक्स वाई यहाँ पर आप यहाँ पर एक्स वाई लेके चलिए। यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस वाई होगा, और वन प्लस वाई क्या होता है, वन के बराबर होता है, तो x इंटू वन यानी क्या, x, तो x आ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ए नंबर। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स नॉट सॉरी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कह रहा है द ट्रूथ टेबल फॉर द एसओपी एक्सप्रेशन ए बी सी नॉट प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए बी सी पर ना बी सी पे कॉम्प्लीमेंट हैज हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशन, ये सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो एन का संख्या तीन है। कैसे, इसमें तीन ही वेरिएबल दिख रहा है, ए बी और सी। ठीक है, तो तीन वेरिएबल है यानी एन का संख्या थ्री है, तो कितना कॉम्बिनेशन, टू द पावर एन यानी टू द पावर थ्री, यानी कि आठ कॉम्बिनेशन। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा इसका डी नंबर। ठीक है, यहाँ आंसर गलत दिया है आपके गेस्ट पेपर में, सी कह रहा है, नहीं डी नंबर होगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इसका जो सही उत्तर होगा सम ऑफ प्रोडक्ट, ये इसका डी नंबर होगा। डी में देखिए यहाँ पर सम बोला है किसका, प्रोडक्ट का, तो ए बी जो है ये आपका प्रोडक्ट है, सी डी भी आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या है इसको प्लस कर यानी सम कर, तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, ए बी प्लस सी डी, ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, द नैंड और नॉर गेट आर रेफर टू एज यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्यों।
यहाँ पर आंसर आंसर नहीं, ऑप्शंस दिया हुआ है कि कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल सर्किट, कैन बी यूज टू बिल्ड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ गेट्स, आर यूज्ड इन ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये तो फालतू सा दिया हुआ है। वेयर द फर्स्ट गेट टू बी इंटीग्रेटेड, इसका सही उत्तर जो है बी नंबर होगा, ठीक है, बी नंबर, क्योंकि आप नैंड गेट और नॉर गेट से ही सारा गेट्स, जितना भी बेसिक गेट्स होता है ना, एंड गेट और गेट नॉट गेट, वो सारा कुछ आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन इक्वेशन इज और आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लगभग सभी सही है, केवल आपका जो डी नंबर दिया हुआ है, डी नंबर गलत है कि ए इंटू ए नॉट इक्वल टू वन होता है, नहीं, ए इंटू ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। बाकी ये सब जो है, ये जितना भी दिया हुआ है, ये बाकी सभी के सभी सही है। यहाँ एक जगह गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ये भी गलत था, यहाँ पर नॉट लगेगा, ठीक है, तो ये तो सही है, ए इंटू वन, है ना, ए होता है, ये भी सही है, ए प्लस ए भी, ये भी सही है, यहाँ पर केवल कंप्लीमेंट लग जाएगा। ए प्लस वन वन होता है, ये भी सही है, ए प्लस ए नॉट भी, ये भी आपका सही है। इधर लगभग लगभग आपका जो है ए प्लस जीरो, ये भी सही है, ये आपका गलत था। ए प्लस ए नॉट, ये भी आपका सही है। हाँ, यहाँ ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट, ठीक है, डिमार्गन थ्योरम है। एच नंबर पे ध्यान दीजिएगा, और जी नंबर, जी और एच, इस पे ध्यान देना, ये भी गलत है। ए प्लस ए नॉट इक्वल टू ए, जे नंबर भी सही है। और यहाँ तो कुछ मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, यहाँ जो है कुछ मिसप्रिंटिंग है, इस तरह का तो होगा नहीं। एक्स इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू, यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ कुछ सिंबल जो है छोड़ दिया है, तो इसको, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये गलत है। तो ये था आपका शर्मा गेस्ट पेपर से कुछ एमसीक्यू, इन एमसीक्यू को देख लीजिएगा, और ऐसे भी एग्जाम में 35 एमसीक्यू में से तकरीबन तीन या अधिक से अधिक चार, ठीक है, तीन या चार से ज्यादा एमसीक्यू आपका बूलियन अलजेब्रा से नहीं आएगा।